भागलपुर सुल्तानगंज में सामाजिक न्याय आंदोलन के बिहार के बैनर तले सुल्तानगंज जेपी पार्क से सुल्तानगंज के प्रखंड मुख्यालय कार्यालय तक संविधान बचाओ भाजपा भगाओ रैली निकाली गई। इस दौरान भाजपा के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए यहाँ के सामाजिक न्याय आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, देखे तमाम रिपोर्ट। इनकलाब जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजदूर विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश बेचना बंद करो बंद करो बंद करो। देश बेचना बंद करो बंद करो बंद करो। पूंजीपतियों के यार मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पूंजीपतियों के यार मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। का एहसास अब धीरे धीरे बहुत जगह को होने लगी और ये जो संविधान का खतरा है वो आखिर संविधान है क्या? आखिर संविधान के किन बिंदु को खत्म कर देना चाहता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे खत्म कर देना चाहता है? द्वारा क्या कार्यक्रम था? आज हम लोगों का संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन, संविधान बचाओ देश बचाओ रैली था, जो जेपी पार्क सुल्तानगंज से चौक बाजार थाना होते हुए प्रखंड कार्यालय परिसर में आकर के और यहाँ सभा हुई और सभा के बाद अब समापन की। इस सभा के दौरान क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनताओं को? संदेश देना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार जो है इस संविधान को ख़त्म करके मनुष्य नीति लागू करना चाहती है। इसलिए जो संविधान हमको सभी चीज़ों में बराबरी का हक देता है, हमको पढ़ने लिखने नौकरी करने, हमें राजनीति में भागीदारी लेने, संपत्ति रखने और सम्मान से जीने का अधिकार देता है। उस संविधान पर जो खतरा है, हम उस खतरा को जो है दूर करने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। हम संविधान को किसी भी तरह से आंच नहीं आने देंगे, यही संदेश हम जनता को देने आए हैं। और आप देख रहे हैं कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार फिर से बन गई, नीतीश के जो समर्थन को लेकर क्या कहेंगे इस पे? इन सरकारों का कोई नीति सिद्धांत नहीं है। ये मलाई खाने के लिए, कुर्सी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इनका जो है कोई ठौर ठिकाना नहीं है और इसीलिए जो है संविधान जो खतरे में है, इस पर हमारे तमाम बैकवर्ड और दलित नेता भी जो है, जिनको जिस संविधान के वजह से वो आगे बढ़े हैं, नेता बने हैं, उसको यह परवाह नहीं है, उसके लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए जनता जो है खुद सड़कों पर आकर के संविधान बचाने की लड़ाई जो है लड़ रही है। नारों के साथ आप लोगों ने रैली निकाली है और इस तरह का जो आज देख रहे हैं जो बिहार में राजनीतिक हो रही है दल बदल का, 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। मैं प्रोफेसर विलक्षण बौद्ध हूँ, सामाजिक न्याय आंदोलन का संरक्षक। आपके जो प्रश्न हैं, जिन नेताओं की कोई सिद्धांत की राजनीति नहीं रही है, कुर्सी ही उनका सिद्धांत है, कुर्सी ही उनका स्वार्थ ही उनका सिद्धांत है, ऐसे लोग दल बदलते रहते हैं, कुर्सी बदलते रहते हैं, उसकी परवाह हम नहीं करते। दुख इस बात का होता है कि वो बहुजन समाज में जन्मे हुए नीतीश कुमार जी लगातार बहुजन समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनके सिद्धांतों के साथ, संविधान के साथ, संविधान को जो तोड़ने में लगा हुआ है मोदी सरकार, उसके साथ वो बार बार गठबंधन करके जाते हैं। ये संविधान विरोधी हरकत में शामिल हैं। नीतीश कुमार भी संविधान विरोधी हरकत में शामिल हैं, कानून विरोधी हरकत में शामिल हैं। इसलिए हम उनकी आलोचना करते हैं, तीव्र आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और ऐसी बात है, ये जो समझे हैं कि बिहार को हम नाथ लेंगे, वो सपना देख रहे हैं दिन में। अभी भी पिछले इलेक्शन में ही ईवीएम में खेला, अगर वो नहीं करते इनकी सरकार नहीं बनती। लास्ट आवर में इन्होंने लास्ट के 40 सीटों पर इन्होंने ये किया, जिसके कारण कि इनकी सरकार किसी तरह से बन गई थी। ये भूल गए हैं, उस दौर को ये भूल गए हैं।
हमारा कहना है कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में संविधान बचेगा। संविधान में हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हम करना जानते हैं। छात्र राजनीति यहाँ से हुई, यहाँ से परिवर्तन, केंद्र की सत्ता भी परिवर्तन होती रही है और इसलिए आगे भी होगी, आगे भी होगी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? उसमें लोकसभा के चुनाव में हमें क्या कहना है, हम यही कहेंगे कि भाजपा हराओ, देश बचाओ। भाजपा के साथ जो खड़े हैं उनको हराओ, देश बचाओ। मैं इंजीनियर सुरेंद्र ठाकुर, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के, मैं राजमुंगापुर सुल्तानगंज का निवासी हूँ। आज का जो हम लोगों का रैली सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत जो है सुल्तानगंज प्रखंड में हुआ, इसका मुख्य मकसद है कि संविधान में जो यहाँ के मूल निवासी बहुजन को मौलिक अधिकार मिला है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा का जो संदेश है संविधान का, सबको बराबर हक, बराबर अवसर विकास करने का, वह अधिकार आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी नहीं मिला है। और जो कुछ भी मिला है वह वर्तमान जो है सरकार के द्वारा जो है उसको छीना जा रहा है। तो हम उस अधिकार के लिए जो है सड़क पर उतरकर सामाजिक न्याय आंदोलन चला रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इसका परिणाम देंगे आप लोग? लोकसभा के चुनाव में जो है हम लोगों का इस आंदोलन का मकसद इतने है, वर्तमान सरकार को जो है और इनके साथ जो सत्ता के और दलाल राजनीतिक लोग हैं जुटे हुए, उनको जो है हम लोग बहुजन समाज जो है 90% आबादी अपने वोट के द्वारा जो है सत्ता से बेदखल कर